कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा। अब जो है जैसे मेथड ओवरलोडिंग होती है उसके अलावा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी सिमिलर तरीके से होती है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा इस टेक्निक है हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर्स। उसमें क्या करना होता है कि हमें पैरामीटर्स की लिस्ट सिर्फ डिफरेंट करनी होती है और दे आर अरेंज्ड इन अ वे दैट ईच कंस्ट्रक्टर परफॉर्म्स अ डिफरेंट टास्क। ऐसे होता है कि उसकी जो ईच कंस्ट्रक्टर होता है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है और दे आर डिफरेंशिएट बाय द कंपाइलर बाय द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द लिस्ट। और कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि डिफरेंशिएट कैसे होंगे, तो उसमें डिफरेंट या तो पैरामीटर्स की लिस्ट होगी या तो उसके टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स डिफरेंट होंगे उन लिस्ट में। अब हम बात करते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्टर्स की। तो एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है डिफॉल्ट वाला, दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने बनाया जिसमें 3 हमने पैरामीटर्स दिए हैं और तीसरा कंस्ट्रक्टर हमने बनाया जिसमें 2 पैरामीटर्स दिए हैं। तो ओवरलोडिंग करने के लिए कंडीशन ये है कि या तो हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज करें या तो हम उनके डेटा टाइप्स चेंज करें। तो हमें डेटा टाइप्स चेंज नहीं करने, हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है ना चेंज कर देते हैं। यहाँ पर फ्लोट ऐसा है तो यहाँ पर सिर्फ नेम तक रखते हैं, फ्लोट सैलरी नहीं देते। तो अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू जो है ना आईडी में देते हैं, एन की वैल्यू नेम में देते हैं और फिर हम जो है एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं जिसमें बताते हैं कि ये जो हमने इनिशियलाइज करवाई है स्टेट की वैल्यूज तो वो यहाँ पर प्रिंट भी करें। तो पहले हम जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूसरा क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसकी वैल्यूज हमने सिर्फ 2 दी हैं। अगर हम जो है एक और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है M3, तो उसकी वैल्यूज 3 दी हैं तो 3 वैल्यूज असाइन होगी और अगर हम सिमिलर 2 वैल्यूज देंगे तो फिर 2 वैल्यूज असाइन होगी। तो ओवरलोडिंग का मकसद ये होता है कि अब यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त जो है वो फैसला किया जाता है कि वैल्यूज कितनी असाइन होंगी। ठीक है, तो जितनी वैल्यू दी जाती है उतनी ही वैल्यू वहाँ पर पुट हो जाती है। अब देखें रन हुआ है तो जो पहला है उसमें वैल्यू ये असाइन हुई है और जो दूसरा है उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज असाइन हुई हैं। और ये जो M3 है उसमें तो हमने 3 वैल्यूज दी थी पर वो हमारे पास शो नहीं हो रही क्योंकि हमने उसका जो है वो कोई भी मेथड नहीं बनाया। अब इसका मेथड बनाते हैं तो अब ये भी वैल्यू हमारे पास शो होगी। ठीक है, यहाँ पर जो है दुआ की वैल्यू जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इसमें जो है ना जावा में कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता पर फिर भी हम जो है ना एक ऑब्जेक्ट की चीजें दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। तो उसके जो है ना वो डिफरेंट वेज होते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर सिंपली जो है ना वैल्यू असाइन करके भी हम कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम जो है एग्जाम्पल से सीखते हैं कि जो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू किस तरीके से की जाती है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है कि एक क्लास बनानी होगी और कुछ एट्रीब्यूट्स डालने होंगे। ठीक है, अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसी क्लास का और उसमें कुछ वेरिएबल्स जो है एज ए पैरामीटर देते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो आपको पता है कि वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। तो फिर यहाँ पर जो आई है वो आईडी में चला जाए, एन है वो नेम में चला जाए वैल्यू जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें जो है पैरामीटर में डेटा टाइप student2 इस का पैरामीटर हो गया और उसके बाद हमने उसका जो है वेरिएबल का नाम दिया है। अब क्या होगा कि जो आईडी है उसमें s.id आएगी। ठीक है, नेम में s.name आएगा और डिस्प्ले होगा system.out, मतलब आईडी और नेम डिस्प्ले होगा। तो मेन फंक्शन बनाया है जिसमें हम अपने क्लास के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे s1 और उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स देंगे, नंबर आईडी देंगे 111 और नेम देंगे फलक। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे s2। अब उसमें जो है ना हम सिमिलर चीज़ें जो है s1 की डालना चाह रहे हैं तो इसीलिए जस्ट हम उसके आर्ग्यूमेंट में क्या देंगे s1 देंगे कि जो s1 में मौजूद हैं चीज़ें वो यहाँ पर हो जाएं, मतलब कि s1 में जो वैल्यूज़ हैं वो s2 में भी आ जाएं। तो अब डिस्प्ले करेंगे दोनों को तो सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने कॉपी किया है। तो हम जब रन करेंगे डिस्प्ले करवाएंगे तो सेम आएगा S1 और S2 की रिजल्ट क्योंकि हमने यहाँ पर कॉपी किया है। ओके, अब अगर हम बात करें डिफरेंस की कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस होता है जावा में, तो सिंपल डिफरेंस है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो है ना वो यूज किया जाता है इनिशियलाइज करने के लिए स्टेट ऑफ, मतलब कि ऑब्जेक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं या स्टेट्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया जाता है। मेथड जो है वो यूज किया जाता है एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो है ना हम स्टेट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्टेट को इनिशियलाइज करवाए, कोई वो वैल्यू दे दे
पर हम जो है ना बिहेवियर बताते हैं मेथड्स के साथ, कंस्ट्रक्टर के साथ जो है ना बिहेवियर नहीं बताते। बता भी सकते हैं पर जो मेन मेथड जो काम होता है ना कंस्ट्रक्टर का, तो वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना होता है उसकी स्टेट को, पर मेथड का जो बेसिक काम होता है वो बिहेवियर बयान करना होता है। कंस्ट्रक्टर जो है ना मस्ट नॉट हैव रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी, मेथड की रिटर्न टाइप होती है। कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, मतलब खुद ब खुद इन्वोक हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, पर जो मेथड है वो इन्वोक्ड होता है एक्सप्लिसिटली, मतलब हमें उसको इन्वोक किया जाता है, करना पड़ता है, कॉल करने करके उसका नाम कॉल कर। जावा कंपाइलर जो है ना वो प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर हम कोई भी क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो मेथड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता कंपाइलर के थ्रू, हमें खुद जो है मेथड बनाना पड़ता है, कंपाइलर कोई भी मेथड प्रोवाइड नहीं करता। कंस्ट्रक्टर नेम जो है वो सेम होना चाहिए क्लास नेम, पर जो मेथड नेम है वो सेम भी हो सकता है क्लास नेम के और डिफरेंट भी हो सकता है, तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, मेथड में ऑलवेज रिटर्न टाइप होगी और कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होगी। और इसके बाद जो है ना कॉपिंग वैल्यू विदाउट कंस्ट्रक्टर, अगर हम कंस्ट्रक्टर के विदाउट कॉपी करना चाहते हैं वैल्यूज को, तो हम क्या करते हैं, असाइनिंग द ऑब्जेक्ट वैल्यूज टू द अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो हमारे पास पड़ी होती है ना वो दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हैं। इस केस में किसी भी कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कंस्ट्रक्टर को जो है क्रिएट करें। अब हम जो है विदाउट कंस्ट्रक्टर करके देखते हैं, ठीक है। अब उसमें भी सिमिलर हम क्लास बनाएंगे, कुछ उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे और एक कंस्ट्रक्टर होगा जो कि इनिशियलाइज करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और दूसरा कंस्ट्रक्टर ये बस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। अब यहाँ पर जो है डिस्प्ले करवाने के लिए हम जो है एक फंक्शन बनाते हैं और उसमें जो है एक प्रिंट करवाते हैं आईडी और नेम, ठीक है। अब जो है मेन फंक्शन हमने बनाया है और उसके बाद स्टूडेंट 2 में एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं S1, तो उसके हम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दे देते हैं, आईडी है 111, नेम है करण, ओके। उसके बाद जो है हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को हम सिंपली बस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, s2.id इक्वल्स टू s1.id लिखते हैं, मतलब कि जो s2.id है उसमें s1.id सेम कर दें, डाल दें, s2.name में s1.name की वैल्यू डाल दें, ठीक है। अब डिस्प्ले करेंगे तो सेम आ जाएगी। ये विदाउट कंस्ट्रक्टर हम सिंपली जो है ना ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉपी करवा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे रहे हैं, तो ये सिमिलर आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, और अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हैं, और जावा में मोस्टली यही चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्टर में, और इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।